Hello everyone, this is RK and welcome to a new video। आज की वीडियो में हम ROC स्पेशलिटी के बारे में बात करेंगे। इस वजह से मैं अपना मेन अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के लिए। C22 जो है उसकी स्पेशलिटी बहुत कम है, सिर्फ 22 है, तो मैंने सोचा मेन अकाउंट पे दिखा देता हूँ। हम ईडन के 2 सीज़न्स खेल चुके हैं, तीसरे सीज़न का वेट कर रहे हैं। मेरी इस टाइम स्पेशलिटी जो है वो काफ़ी ख़राब है। मेरी 58 स्पेशलिटी है। असूलन मुझे चाहिए था कि मैं 58 स्पेशलिटी तक कम से कम सीज़न 4 तक पहुंच जाता, तो बेसिकली मैंने 2 सीज़न वेस्ट किए। अब स्पेशलिटी में आपके पास आप देखोगे 3 स्पेशलिटीज़ हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड। ग्रीन स्पेशलिटी जो है वो रिसोर्स स्पेशलाइजेशन है, ब्लू जो है वो कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइजेशन है और रेड जो है वो कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन है। आप देख सकते हो इस टाइम मैं 37 पॉइंट्स रेड पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि ये 2 स्किल्स भी एक्टिवेट कर दूँ। दोनों स्किल्स पे दोनों स्किल्स को एक्टिवेट करने के लिए मुझे 10 पॉइंट्स और लगते। 2 स्पेशलाइजेशन पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं आपके सामने ये स्किल जो है ये एक्टिवेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। बेसिकली मुझे इस सीज़न के एंड पे मैं सोच रहा था कि मैं स्पेशलिटी रीसेट कर दूंगा, पर फिर मैंने नहीं की। मेरे पास इस टाइम 130 के जो हैं वो ऑनर कॉइन्स मौजूद हैं और उनके बेस पे मैं रीसेट्स ख़रीद सकता था, पर वो ऑनर कॉइन्स मैंने रखे हुए हैं ईडन के लिए। फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि अगला सीज़न ईडन होगा या अगला सीज़न ROC टाइप होगा, पर जैसा भी होता है मुझे रीसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। शायद 2 रीसेट्स मुझे मिल जाएंगे गेम से, और अगर मैं 4 रीसेट्स और ख़रीदता हूँ तो 6 रीसेट्स पे मैं एक सीज़न आसानी से अच्छे से खेल सकता हूँ। अब कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइजेशन एंड रिसोर्स स्पेशलाइजेशन, ये डिपेंड करता है कि आप लोग जब ROC खेल रहे हो या ईडन खेल रहे हो तो आप किस टाइप के प्लेयर हो। जिस टाइप के आप प्लेयर हो उस पर डिपेंड करता है, वो डिक्टेट करेगा कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन यूज़ करते हो। किस टाइप के प्लेयर हो का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपका क्लास क्या है। किस टाइप के प्लेयर हो उससे मेरा मतलब ये है कि आपके अलाइंस में रोल क्या है। ROC में आपके अलाइंस में आपका रोल क्या है, या ईडन में आपके ग्लाइड में आपका रोल क्या है। अगर आपका सीज़न शुरू होने से पहले मेन टारगेट है कि जी लेवल 16 टाइल तक पहुंचना है, नंबर 1, जितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन बढ़ाई जा सके वो बढ़ानी है। जो ये अपना लॉयल्टी पॉइंट्स हैं ये जितनी बढ़ाई जा सके ये बढ़ानी है। ऑनर पॉइंट, सॉरी, लॉयल्टी नहीं। और ये 2 चीज़ें अगर आपका टारगेट है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जैसे ही सीज़न शुरू होता है, सीज़न शुरू होते साथ आप ब्लू स्पेशलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन स्पेशलाइजेशन पे आ जाओ और उसमें ऑल द वे टू द राइट यहाँ तक आ जाओ और इसको मैक्स कर दो। इस पे आपके कितने पॉइंट्स लगेंगे? 3, 6, 9। अब मुझे ये नहीं याद कि ये 1 है या ये 5 है। ये 5 है। ये हो गया 14, 20, 25, 31, 36, 42, 47 पॉइंट्स। आई थिंक आपके 47 पॉइंट्स यहाँ लगेंगे। 47 पॉइंट जब आप यूज़ करोगे तो आपको 300 लॉयल्टी मिलेगी। 300 लॉयल्टी से क्या होगा कि आप पहले दिन से, पहले मिनट से लेवल 7 हैं कि लेवल 8 टाइल्स ले सकते हो। बाकी के पॉइंट्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना सेकंड प्रोसेसिंग क्यों अनलॉक करो।
दो प्रोसेसिंग क्यूज़ होंगे और शुरू से ही आप हायर लेवल टाइल्स ले रहे हो तो आपको बड़ी आसानी होगी। आसानी क्यों होगी? आसानी इसलिए होगी क्योंकि आप जल्दी से अपना टाइल लेवल अप करते जाओगे, आप हायर लेवल टाइल्स ले लोगे। आपको पता है कि आरओसी और ईडन के दौरान हायर लेवल टाइल्स नहीं मिलते, फिर लोगों से मांगना पड़ता है कि भाई अगर अबेंडन करते हो तो हमें बता देना, हम ले लेंगे। फिर एक एक दिन वेट करो, दो दो दिन वेट करो। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जल्दी से अपनी गेम अप करो। और जब आप लेवल 12, लेवल 13 टाइल तक पहुंच जाते हो, लेट्स से लेवल 13 या लेवल 14 टाइल बल्कि आप पहुंच जाते हो, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्पेशलिटी रीसेट कर दो। रीसेट करने के बाद, रीसेट उस टाइम करो जब आपने इनफ मटेरियल्स ना गैदर कर लिए हों। आपके पास, मिसाल आप कोएलिशन बिल्डिंग्स अपग्रेड कर रहे हो तो आप क्वारीज या फार्म्स ले रहे हो, तो आपने हम फार्म्स की बात कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जो फार्म से मटेरियल प्रोड्यूस होता है, आपने वो तकरीबन 2 to 3 मिलियन, इससे ज़्यादा हो इससे कम ना हो, 3 मिलियन से ज़्यादा मटेरियल्स हों कम ना हो, आपने जमा कर लिए। अब टाइम है उसको प्रोसेस करने का। आप क्या करो, आपकी जितनी भी टाइल्स की कैपेसिटी है आप उसको मैक्स कर लो हायर लेवल टाइल्स से। आप दो जो हैं अपने प्रोसेसिंग क्यूज़, इस टाइम आप देख सकते हो मैंने आखिर में 3 कर दिए थे। दो प्रोसेसिंग क्यूज़ अनलॉक करके स्पेशलाइजेशन जो है वो रीसेट कर देना। दोबारा से अपना दूसरा क्यू अनलॉक करके आप रिसोर्स स्पेशलाइजेशन पे आकर जो ये बीच वाली लाइन है ऑल द वे डाउन, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से बेसिकली क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि हर दफ़ा आपको 9% ऑनर गेन मिलेगा बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के पर। तो 9%, 18%, 27%, ये इस तरह बढ़ता जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कि वो जो आपको ऑनर गेन मिल रहा है जब आप ये स्पेशलिटी यूज़ करोगे तो 2 घंटों के लिए वो 100% बढ़ जाएगी। फिर आपको 9% मिलेगा। फिर आपके एक स्पेशलाइजेशन अनलॉक होगी जिससे तकरीबन आपको 3.8 मिलियन नहीं होगा, आई थिंक 380K से लेकर 500,000 के बीच में आपको ऑनर पॉइंट्स मिलते जाएंगे डेली बेसिस पर। डेली बेसिस पर आप आओगे, आप अपना स्किल एक्टिवेट करोगे और किधर गया ये वाला ऑनर अवार्ड, इस पे आपको आप बस यूज़ करोगे और आपको स्पेशलाइज ऑनर पॉइंट्स मिलते जाएंगे, उससे आप अपनी स्पेशलाइजेशन बढ़ाओगे। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हो, ये फिर 99% का गेन है। यहाँ पे पहुँचोगे तो टेरिटरी कैप बढ़ जाएगी और इसी तरह सेम यहाँ पे भी वही है, 99% का इंक्रीज़ है और यहाँ पे आके 5 टेरिटरी कैप बढ़ा सकते हो, तो 5 पॉइंट्स यूज़ करने। तो वो डिपेंड करता है हर प्लेयर पे। ये स्पेशलाइजेशन कुछ लोग लेते हैं क्योंकि एक इवेंट के दौरान बड़ी हेल्पफुल होती है। इसमें ये होता है कि आपको, अगर आपने वो गोल्डन शील्ड देखा हो, बेसिकली आप किसी को भी अटैक कर सकते हो, कोई भी आपको अटैक कर सकता है, लेकिन आपके सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे 20 मिनट के लिए। तो ये जो है ये है आपका ग्रीन स्पेशलाइजेशन। इसमें मैं बाकी साइट्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि बेहतर ये है कि आप फ़िलहाल उस पर अपने पॉइंट्स वेस्ट ना करो, ये सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। अब आप ऐसे प्लेयर हो, आप लोग ईडन खेल रहे हो, ईडन में आपको बैनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बैनर मैन को हर हाल में रेड स्पेशलाइजेशन में ऊपर जाना पड़ेगा। ये दो आपके बैनर्स हैं। पहला बैनर क्या करता है, पहला एक बैनर इनमें से ये करता है, अच्छा, इस बैनर को जब आप मैक्स करोगे तो आप जो आपके जो अलाइंस मेंबर्स हैं जो बैनर के करीब होंगे वो टाइल्स लेने के लिए
उनको जो स्टेमिना रिक्वायर्ड है वो हाफ़ हो जाएगा। तो मिसाल हर टाइल के लिए आपको 10 स्टेमिना चाहिए होता है, अब हाफ़ स्टेमिना तो 5 स्टेमिना, मतलब 10 स्टेमिना में आप 2 अटैक्स कर सकते हो। आपकी लीजेंस की अटैक्स कैपेसिटी 2 गुना बढ़ गई। ये एक बहुत पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है, इससे ये होता है कि आपका जो डेमोलिशन पावर होती है लीजेंस की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फुटमैन की सबसे ज़्यादा होती है और आप देख सकते हो डेमोलिशन पावर मेरे कैव्स लीजन की है 460, मेरे दूसरे कैव्स लीजन की है 760, क्योंकि इस लीजन में एवलांच है और एवलांच के 6 स्किल की वजह से जिस लीजन में भी ये होगी उस लीजन का डेमोलिशन पावर 300 बढ़ जाएगा। तो 460 + 300 तो ये हो गया 760। तीसरा लीजन मेरा जो है वो फुटमैन लीजन है। फुटमैन का डेमोलिशन पावर सबसे ज़्यादा हाई होती है, तो ये आप देख सकते हो 727 इसकी डेमोलिशन पावर है। और इस लीजन में जो जेड रक्षसा है और इसका जो भी नाम है मैं कभी भी प्रोनाउंस नहीं कर पाता, जेड रक्षसा, इसके 7 स्किल्स हैं और डेजर्ट स्टॉर्म के भी 7 स्किल्स हैं। तो ये जब मैक्स होंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और आर्चर्स की दूसरे नंबर पे हाईएस्ट डेमोलिशन पावर होती है, आप देख सकते हो 525 इसकी डेमोलिशन पावर है। ये मैक्स्ड आउट लीजन है, तीनों हीरोज़ मैक्स्ड हैं। तो आपको आपकी डेमोलिशन पावर जो है वो 10% और बढ़ जाएगी इन बैनर्स की वजह से। जितने भी प्लेयर्स इनके इसके करीब हैं, कितने करीब हैं, place a banner that lasts 30 minutes when allies attacks target 5 tiles within the banner। तो आप बेशक दूर हो, जो टारगेट है वो अगर 5 टाइल्स के अंदर होता है इस बैनर के तो आपको ये बफ मिलेगा। अब जो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली उसका मेन काम है अटैक्स के साथ। अगर आप लड़ते हो, ये मैंने आखिर में चेंज कर दिया था क्योंकि हमें लास्ट सीज़न ईडन में थोड़ा लड़ना पड़ा था, पर ये जो नॉर्मल किल इवेंट्स होते हैं उसमें भी ये जो मैंने सेट किया हुआ है इससे माइट और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है आप देख रहे हो कि पहले उस पर मुझे मिला है 6% कैव सीज रेजिस्टेंस, दूसरे पे मुझे मिल रहा है 6% सीज माइट और फिर से +6% सीज माइट। मैंने एक्स्ट्रा 6% सीज रेजिस्टेंस जो है वो नहीं लिया और मैं ऊपर चला गया। इसमें यह हुआ कि -10% डैमेज टेकन ड्यूरिंग सीज। तो मैं अगर किसी को अटैक करूँगा तो मेरे ट्रूप्स को -10% कम डैमेज होगा। फिर वही 6% रेजिस्टेंस एंड 12% हो गया माइट। इस दफ़ा जो 10% डैमेज मैं दे रहा हूँ उसमें 10% इंक्रीज़ आ जाएगा दूसरी दफ़ा में। और फिर तीसरा फिर वही सेम मैंने किया हुआ है, रेजिस्टेंस माइट माइट। और ये आपके सामने अभी जो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे मैंने यूज़ कर लिए। इसी तरह इससे ऊपर वाला जो है वो आर्चर्स के लिए है और उससे ऊपर वाला जो है वो फुटमैन के लिए है। इसके अपोजिट साइड पे जब आप नीचे साइड पे देखते हो तो ये सारे बफ़ आपको मिलेंगे जब आप किसी को अटैक कर रहे हो, और ये सारे बफ़ आपको मिलेंगे जब कोई आपको अटैक कर रहा हो, जब व्हेन योर कैसल इज़ अंडर सीज। तो ये सेम आ जाएगा फुटमैन, आर्चर्स, कैव्स। तो आप अगर मिसाल ऐसे प्लेयर हो जो कि अटैक्स, जो कि किल इवेंट्स के दौरान ये नहीं सोचता कि जी मैंने पोर्ट करना है, मैंने अटैक करना है और मैंने पोर्ट आउट करना है, आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो और आपको डिफेंड करने में कोई मसला नहीं है, तो जिस लीजन के साथ आप फुटमैन लीजन के साथ डिफेंड करोगे तो आप उसका डिफेंस बढ़ा दो, आप कैव्स के साथ करोगे तो उसका बढ़ा दो, आर्चर्स के साथ करोगे तो उसका बढ़ा सकते हो। तो लेफ़्ट साइड जब राइट साइड जब आप अटैक करते हो, लेफ़्ट साइड जब कोई आपको अटैक करता है उसके लिए। अप साइड जो है वो है केओस बैटल। केओस बैटल जो आप आरओसी के दौरान टाइल्स वगैरह पे लड़ते हो तो इससे वो बढ़ेगा, ठीक है। और ये आप जैसे मैंने बताया आपको काम आएगा बैनर्स पे भी। तो ये स्पेशलाइजेशन है
मैं आप लोग को एडवाइस यही करूँगा कि आप जैसी इवेंट शुरू करो, आप यहाँ तक पॉइंट्स अपने यूज़ करो अगर आपके पास पॉइंट्स हैं। अगर नहीं भी हैं तो जितने ज़्यादा आप इनको अनलॉक कर सकते हो, ये जो 4 सेंटर वाले हैं, इनमें से आप 2 या 3 भी अनलॉक कर देते हो, लेवल 6 लेवल 7 टाइल तक भी पहुँच जाते हो, लेवल 5 लेवल 6 तक, तो वो भी बुरा नहीं है। अब आप ऐसे प्लेयर हो जो अपने अलाइंस का सबसे ताकतवर प्लेयर है, आपको लड़ना भी काफ़ी ज़्यादा है। जो टाइल्स को रीइंफोर्स कर रही है आपकी एनिमी, उसको क्लियर भी आपने करना है। तो आप सबसे पहला काम ये करोगे कि आप अपने जो ये फोर्ट्रेसेस हैं इनको अनलॉक करोगे, ठीक है। इससे आपकी माइट बढ़ेगी जितना आप इनको अपग्रेड करते जाओगे। फिर आप एक दफ़ा इनको आपने अनलॉक कर दिया, आप रीसेट करोगे तो बिल्डिंग्स आपके पास रहेंगी। अनलॉक किया, बिल्डिंग्स प्लेस की, रीसेट किया, उसके बाद आप चले गए राइट साइड पे और आपने अनलॉक किया पहला प्रोसेसिंग क्यू। लेवल 13 टाइल लेवल 14 टाइल तक पहुंचकर मटेरियल्स जमा करो। मटेरियल्स जमा करने के बाद दोबारा से रीसेट करके एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग क्यू अनलॉक करके ग्रीन स्पेशलाइजेशन पे स्ट्रेट डाउन द लाइन जाके नीचे की तरफ मुड़ जाना और कोशिश करना कि वापस इस पॉइंट तक पहुंच जाओ, या ऊपर की तरफ मुड़ के कोशिश करना कि वापस इस पॉइंट तक पहुंच जाओ। तो ये मेरा एडवाइस है आप लोगों को। बाकी हर किसी के अपना तरीका होता है गेम खेलने का, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं गेम में, तो उससे गेम चेंज होती रहती है। उसके बारे में ज़्यादा आप ना ही सोचो तो बेहतर है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। तो स्पेशलाइजेशन के बारे में और अगर कोई क्वेश्चंस हों आप लोग के तो पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब आपको दे दूँ। सीज़न 3 ROC का शुरू होने वाला है हमारे। शुरू तो खैर अभी नहीं होने वाला, अभी रिसेंटली सीज़न 2 ख़त्म हुआ है, लेकिन अगला सीज़न मतलब हम सीज़न 3 खेलेंगे। मेरे पास 22 पॉइंट्स हैं, तो आपके सामने सब कुछ मैं करूँगा उस अकाउंट पे, आप देखोगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कोई एक्स्ट्रा रीसेट्स वगैरह भी ना लें, जो हमें 2 रीसेट्स गेम के थ्रू मिलेंगे वही यूज़ करें। तो वो सारा आपके सामने होगा। फ़िलहाल मैंने कहा मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि आप लोग को रफ़ आइडिया हो जाए कि स्पेशलाइजेशन किस प्लेयर ने किस तरह से यूज़ करनी है। मुख्तलिफ़ प्लेयर्स के लिए मैंने पहले बताया कि ये अलग अलग तरीक़ों से यूज़ हो सकती है। तो ये आज की वीडियो थी। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में नीचे पूछ लेना। हमारे इस पेज पे, इस चैनल पे 79% लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। 79% लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब नहीं है चैनल के। सिर्फ़ और सिर्फ 21% सब्सक्राइबर्स हैं व्यूअर्स में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर हमारे 50% भी जो लोग वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब कर दें तो सब्सक्राइबर्स कितनी तेज़ी से बढ़ेंगे। दोनों चैनल्स का कोशिश करें सब्सक्राइब करते रहें। डिस्कॉर्ड में दोनों ऐड हो गए। मैं चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप लोगों को मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ और भी लोग होते हैं जवाब देने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। बस आप लोगों से यही रिक्वायर्ड है। तो आज के लिए बस यही था। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक ख्याल रखो अपना, अच्छे से खेलो और अगली वीडियो में मिलते हैं।